देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड में एक शब्द में कह दो, एक शब्द में यदि इसकी परिभाषा हमसे जानना चाहते हैं आप लोग, तो ये हो गया कि आप पैसा दीजिए और काम लीजिए। सिर्फ एक डिफिनीशन है इसकी। अब वह डायरेक्ट ना दे करके उस पार्टी को दे दीजिए, बस यही एक रास्ता हुआ। 2018 के पहले इसमें लमसम 7.5%, पहले तो ये 25,000 की इसमें जितना टोटल आप इनकम आपकी होती है उस पर था। फिर इसके बाद 7.5 इन्होंने रख दिया, 7.5% के आसपास में होगा, एक्सीड कर। फिर इसके बाद इस लिमिट को उन्होंने ख़त्म कर दिया। इस लिमिट को जैसे ही ख़त्म किया तो इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरे पार्टीज़ पर, खासकर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ पर पूरे भारत देश में दबदबा हो गया। और उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड, खासकर रूलिंग पार्टीज़ जो जहाँ पर रही, वो पार्टी को आप जितना ज़्यादा चंदा दिए उस लेवल पर काम हुआ। आप यदि 1,000 करोड़ दिए हैं तो 1,000 करोड़ का हिसाब से, यानी 10%। जो लोग मुझे परसेप्शन एक बताए हैं बहुत सारे लोगों ने कि यदि आपने 1 करोड़ का चंदा दिया है तो आपको लगभग 20 करोड़ तक का काम मिल जाता था। ऐसा लोगों का एक अनुमान आया है सामने। दूसरा, इसी का पक्ष, क्या क्या काम किए कराए गए हैं, यह भी एक जांच का विषय है। सबसे बड़ा इलीगल तरीके से जो काम करने वाली भारत देश की संवैधानिक 3 बड़ी पुलिस इन्वेस्टिगेशन उन लोगों ने किया है, CBI, ED, इनकम टैक्स। इन तीनों लोगों, जिन लोगों ने सामान्य तरीके से पैसा दे करके काम करा लिया वो चलो ठीक है। जिन लोगों को सरकार को पता है कि इसके पास पैसा तो है, ये दे नहीं रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, तो वो नहीं दे रहा है, वो कब्जे में भी नहीं आ रहा है, हमारी बात भी नहीं सुन रहा है, तो CBI, ED, इनकम टैक्स, तीनों को थोड़ा थोड़ा करके नाम बस ले लो, कहीं किसी केस में उसका नाम जोड़ दो। जैसे उसका नाम जुड़ा, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूँ, झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम आप देखिए, रजिस्ट्री कभी और हो रही है। उसके बाद उनके चुनावी कार्यकाल को भी छोड़ दीजिए, उनके जो मुख्यमंत्री के दौरान पर रहते हुए कार्यकाल की बात की जा रही है, उसमें परचेज किया गया है सारी चीज़ें। ऐसे बहुत सारे भारत देश में उदाहरण चल रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर सकता क्योंकि टाइम शॉर्ट है यहाँ पर। ऐसे ही उदाहरण पूरे भारत देश में ED, CBI और इनकम टैक्स ने पूरी स्पेसिफिक पार्टी, रूलिंग पार्टी ने अपने लोगों को वहाँ पर हेड ऑफिस में, हेड पोस्ट में बैठा करके इस तरीके से उन्होंने निर्णय लिया। और वो लोग उस व्यक्ति को टारगेट किए, आइडेंटिटी करके इंटेंसली, दैट्स आई एम वर्ड इज यूजिंग हियर, इंटेंसली फोर्ज, फेक, इस तरह का उन जो चार्जशीट है, कंप्लेंट है, ये सारी चीज़ों पर यूज करके उन लोगों के ऊपर FIR करने की कोशिश किया, या उनका नाम उस केस में डाल करके, या नोटिस दे करके क्लियरेंस हमें दीजिए, ब्रीफिंग बताइए कि आपके ऊपर आरोप क्या है। आपने बोल दिया फलाने के पास इतना पैसा, यही आरोप है, फलाना के व्यक्ति का उससे संबंध है, उससे बातचीत हुई है, बस यही आरोप है। अब उसके नाम पर वो व्यक्ति ने उस संबंधित पार्टी, यानी वो CBI, ED, इनकम टैक्स किस तरीके से कंट्रोल होगी, वो रूलिंग पार्टी की होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बैठेगी। स्टेट गवर्नमेंट का मामला है तो स्टेट में जो उसका DGP वगैरह होता है, DC होता है, उनसे रेगुलेट होगी। तो उस रूलिंग पार्टीज को उन्होंने फंडिंग कर दिया, और वो फंडिंग जैसे पहुंची उसके बाद वहां से क्लीन चिट मिलना शुरू हो गई। कल के पेपर द हिंदू ने खबर किया कि ED, CBI, इनकम टैक्स के दबाव और डर और धौंस से जिस प्रकार से पूरे भारत देश में इन्वायरमेंट क्रिएट है, उसके माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ कि 40% के आसपास केसेस, जैसे मान लीजिए जनवरी में किसी को नोटिस आई है तो वह दिसंबर तक में कुछ फंडिंग दे दी है, उसको बाइज्जत बरी किया गया, या उसको बाहर किया गया, या उसका वजन कम कर दिया गया केस में, वेटेज उसका कम कर दिया, उसका रोल न के बराबर बना दिया गया, इस तरीके से किया गया है। अब वो क्या क्या है, ये सारी चीज़ डेटा आने की ज़रूरत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में 22,100 कुछ डेटा की बात की है। अभी तक का जो अभी करंट आ रहा है, जो मुझे नॉलेज में है, कितना डेटा आ गया है अभी तक में? एंट्रीज उसकी 18,000 हुई है और 20-22,000 के डेटा, हाँ, कुछ 18,000 के आसपास का अभी तक में ये डेटा दे चुके। 4 से 5,000 के बीच का जो डेटा है वो अभी तक इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखने की जरूरत है। इसी के साथ में इलेक्टोरल बॉन्ड में 4-5 गड़बड़ियां भी थी, जिसमें कोर्ट ने डायरेक्शंस दिया था कि 5 ग्राउंड के आधार पर आप इलेक्टोरल बॉन्ड की डेटा को पब्लिश करेंगे। पॉइंट नंबर 1, किसी व्यक्ति का डिटेल यानी नाम, दूसरा व्यक्ति का अकाउंट नंबर, तीसरा वह व्यक्ति किस प्रकार से पैसे को किस पार्टी को दिया है वह भी डिस्क्लोज होना चाहिए, चौथा वह पार्टी किससे संबंधित, ये मतलब वह व्यक्ति किस प्रकार का बिजनेसमैन है या क्या है, उसकी आइडेंटिटी पूरी, ये चारों चीज़ों को ब्रीफ करना है। इन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा पब्लिश किया है
उसमें जो इनका किस व्यक्ति ने किस पार्टी को दिया उससे मैच नहीं कर रहा है कई सारी चीज़ें, तो इनकम्प्लीट डेटा दिया है, जिससे 140 करोड़ की जनता को, भारत देश को, उसको एक बहुत बड़े लेवल पर दिक्कत हो रही थी। इसको लेकर के इसको लेकर के 14 को एक MA फाइल किया गया, 13 या 14 का ध्यान नहीं है मुझे, MA फाइल की गई कि ऑर्डर फॉर मॉडिफिकेशन का मतलब जो आपने 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिया था उसमें थोड़ा सा जजमेंट में 1-2 लाइनें की जोड़ने की ज़रूरत हो गई थी। अब उसमें क्या था कि आप यह भी इसमें डायरेक्शन कर दीजिए कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड आप दे रहे हैं वो वेरीफाइड तो है, ठीक है, उसमें जो सीरियल नंबर होते हैं सीरियल नंबर वाइज भी आपको करने की आवश्यकता है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी तलब किया और नोटिस भी किया। उस डेटा को 17 तारीख को यानी 17 मार्च यानी मंडे, 18 तारीख को, 18 यानी मंडे को यह फिर से केस लगा हुआ है, उनको नोटिस भी किया गया है। ये सारी चीज़ों को मैच करा करके देंगे। पॉइंट नंबर ये 4 था। इसी के साथ पॉइंट नंबर 5, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक इनकम्प्लीट डेटा क्यों दिया है, इसका भी रीज़न उनको स्पष्ट करना है। कोर्ट को 22,000 डेटा चाहिए, जिसमें जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं उन कॉरपोरेट घरानों के नाम वाले जो इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब दिए गए हैं या खरीदे गए हैं वह किस माध्यम से किए गए, इसका भी अभी तक कोई डेटा नहीं मिल पाया है। मुझे लगता है कि जो 4,000 के आसपास, 4,000 से 5,000 के बीच का डेटा है वह ज़्यादा बड़े घरे जितने भी बिजनेसमैन कॉरपोरेट हाउसेस हैं, जो कि छोटे लोग, छोटे बिजनेसमैन, छोटे व्यापारी जिन चीज़ों से डरते थे वही वाले डेटा वो हैं। लगभग मीडियम और लो क्लास वाले डेटा लगभग मैं यह मान के चल रहा हूँ कि डिस्क्लोज हो रहे हैं, जिसमें बहुत सारे डेटा आप लोगों ने देखा भी होगा। इसमें नेम भी है, इसको थोड़ा खोलना जरा मोबाइल में, हम कुछ नेम भी आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं किस प्रकार से ये देखिए सारे डेटा हैं, जिसमें से ये लगभग 6,060 करोड़ रुपए लगभग इसको भाजपा को मिला है। सेकंड में तृणमूल कांग्रेस है और थर्ड फोर्थ ऐसे आगे बहुत सारे सेकेंड्स में पार्टीज लिखी गई हैं। इस पर 12 अप्रैल 2019 से लेकर के 14 फरवरी 2024 तक के डेटा हमें चाहिए, जिसमें से आपको यह भी जो भारत देश की बहुत सारी रूलिंग पार्टी हैं, करंट में भी, स्टेट लेवल पर भी है, सबको दिया गया। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना है। रूलिंग पार्टी ने ED CBI इनकम टैक्स का धौंस जमा करके उसने भारत देश का मिसयूज किया है, मैं यह कहना चाहता हूँ। तो वह डिस्क्लोज प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इसी के साथ में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने इस तरीके से काफ़ी डोनेशन किया है, फ्यूचर गेमिंग एक कोई कंपनी है, 1368 करोड़ ये काफ़ी सवालों में है। ये फ्यूचर गेमिंग जो है बहुत सवाल में है। ये इसके बारे में देखिए, इसके बारे में आप लोग कुछ जानते हो तो मुझे बता देना, मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर डिस्क्लोज में नाम है इसका। मेगा इंजीनियरिंग के बारे में मुझे लग रहा है कि नितिन गडकरी साहब इसके बारे में पार्लियामेंट में ब्रीफिंग भी दिए थे, और जैसे उनको मिलता है उसके बाद चंदा आ गया, लगभग 1,000 करोड़ के आसपास का चंदा मिल रहा है। अब आपको क्या चाहिए, आप थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे, 1 सेकंड बोल देंगे 1,000 करोड़ मिल गया है। सप्लाई चेन लिमिटेड है, इनको भी दिया है, वेदांता ग्रुप ने दिया है, हल्दिया एनर्जी ने दिया है, ऐसे ही करके। सर एक सवाल है, राजनीति में काला धन खत्म करने के लिए लाया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड, अमित शाह कह रहे हैं, और साथ ही कह रहे हैं कि आके हमारे साथ बैठिए, बात कर लीजिए, डिबेट कर लीजिए अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो। हमने तो इसे ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने जब तक डायरेक्शंस नहीं दिया तब तक इन्होंने आज तक ट्रांसपेरेंसी नहीं लाई, पहली बात। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड उन्हीं लोगों से क्यों जुड़े हुए हैं जो CBI इनकम टैक्स ED के धौंस को दे करके हैं। तीसरी बात, आपने इनकम टैक्स ED को भारत देश के जो PMLA एक्ट हैं, जो बेयर एक्ट है, उस एक्टों के आधार से ऊपर भी जा करके आपने निर्णय क्यों लिया है। पॉइंट नंबर 5, आप सिर्फ और सिर्फ रूलिंग पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपके इस PMLA केस में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पार्टीज के लोग इसमें हैं, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो या ना हो। इसी के साथ में 6,000 करोड़ रुपए जो बीजेपी को मिले हैं उसका यूज कहाँ अभी तक कहाँ किया गया, ये भी एक जांच का विषय है। इसी के साथ में अमित शाह कह रहे हैं इसे रद्द करने के बजाय इसमें सुधार किया जाना चाहिए था। नहीं, सुधार किए जाने की यही कि अभी ED CBI का खेल और भारत देश में जारी रहेगा, करने के लिए ही उनको सुधार की आवश्यकता है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई पर्पज़ और भी है। दूसरा, जब RBI ने बोल दिया था, इसी के साथ में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी बोल दिया था,
अलग अलग समय पर, तब आपने क्यों नहीं इस पर रोक लगाई? सुप्रीम कोर्ट ने 1 बार 2 बार 3 बार आपको बुलाया है और अलग अलग तरीके से आपसे बात कर रहा है, तब आप जा कर के थोड़ा थोड़ा करके डेटा पब्लिश कर रहे हैं। कभी आप 30 जून तक का टाइम मांगते हैं, चुनाव खत्म हो जाए। आज भारत देश की जनता के सामने कम से कम 18,000 करोड़ जो 18,000 के आसपास में जो डेटा है, उसके माध्यम से कुछ बोलने के लायक तो है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, जो टैग एक आपने पूरे भारत देश के सामने बनाया था, तो देश को पता तो चल रहा है कि क्या सच्चाई है। सर, बीजेपी को एक बीफ कंपनी ने भी दिया है चुनावी चंदा, जबकि ये तो गाय मानते हैं, भाजपा वाले तो गाय को माता मानते हैं, गाय को माता मानते हैं। देखिए, ये तो भारत देश की जनता को पता होना चाहिए कि धर्म के सबसे बड़े रक्षक बनते हैं, किस तरीके से धर्म का मैनिपुलेशन करके पूरे भारत देश की जनता को हिंदू मुस्लिम करके, बेरोजगारी को इतना बड़े लेवल पर बढ़ा करके, शिक्षा का स्तर कमज़ोर करके, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों को करने के लिए किस तरीके से धार्मिक तरीके से पूरे भारत देश में उन्माद फैला करके उन्होंने किस प्रकार से भारत देश की जनता को इकट्ठा किया, पैसा को लेने का काम किया, वह आप खुद देख सकते हैं। जो हमारे देश में अस्पताल चल रहे हैं बड़े बड़े, उन्होंने भी जो है चुनावी जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। आखिर वो तो इलाज करते हैं लोगों का, वो एक सेवा में आता है, उनको क्या फायदा लेना सरकार से? उनको फ़ायदा ये होता है कि जो 1,000 वाली आपकी बिल होती है, 1 लाख वाली, वो 5 लाख की जब बनती है, तो उसका आप कहीं जा कर के पुलिस में, लोकल पुलिस स्टेशन में FIR न करें और 10-5 ऐसे FIR कंप्लेन बड़े लेवल की गई होंगी, तो ये हुआ होगा कि आप बचने की कोशिश करिए, नहीं तो ठीक नहीं है। दूसरा इसका पक्ष यह भी हो सकता है कि वो उस पार्टी में राज्यसभा जानना चाहते होंगे, उस पार्टी से वो जुड़े होंगे, इसलिए भी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू उसको जो है तो पैसा, ब्लैक मनी को उस सरकार को देने की, उस पार्टी को देने की कोशिश किया। कुछ लोग यह भी कारण हो सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए, उसी तरह से PM केयर फंड है, उसकी भी जांच की जाए, उसमें भी काला पैसा निकलेगा। देखिए, वो भी है जो कि RTI के दायरे से बाहर है, उसका भी होना चाहिए। ये बात आपने बिल्कुल ठीक उठाया है। कहाँ कहाँ यूज किया गया है, क्योंकि अब जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी थी, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने खुद ही बहुत कई 100 करोड़ रुपए उसने चंदा दिया है। और उसके बाद कोविड के समय का सबसे बड़ा टीकाकरण का जो पूरा अभियान भारत देश में चला वैक्सीन का, उसी कंपनी को पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था भारत देश में। उसके अलावा किसी को नहीं प्रमोट ज़्यादा किया। सर, ये तो हो गई समस्या, खेल इसके पीछे क्या है, इसका हल क्या निकलेगा? खेल तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इनको भी बताने की आवश्यकता है। अब खेल के रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। अभी हम लोगों की आपके माध्यम से प्रेयर है कि जितने लोगों ने पैसा फंडिंग किया है पार्टीज़ की, जब तक ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं हो जाती हैं, तब तक इनका पासपोर्ट और वीज़ा सबको अभी सीज किया जाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 प्रेयर, जब तक ये सारी जांच चल रही, पूरे भारत देश की जो जांचें चल रही हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो डेटा आ रहा है, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज बननी चाहिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में होनी चाहिए, और उस गाइडलाइन के आधार पर तब तक चुनाव, जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर ना हो जाएं, तब तक चुनाव को क्लियर करने की आवश्यकता भी परमिशन की नहीं है। इस चुनाव को तब तक के लिए पोस्टपोन करने की आवश्यकता है कि कौन पैसा कहाँ दिया गया है, कितनी पार्टियों ने यूज किया है, किस किस जगह पर यूज किया है, और इन पैसों को लेकर के इन पार्टियों ने, जो व्यक्ति विशेष जिनके नाम डिस्क्लोज हुए इलेक्टोरल बॉन्ड में, उन्होंने क्या क्या काम मिला है, कौन कौन सी देश की संपत्तियां बेची गई हैं निजीकरण के लिए, क्या भारत देश को निजीकरण को बढ़ावा देकर के सरकारी प्लेटफार्मों को, जिसमें सबसे बड़े लेवल पर भारत देश में युवाओं को बेरोजगारी का मुद्दा है, भारत देश में सबसे बड़े लेवल पर थोड़ा थोड़ा करके प्राइवेटलाइजेशन को घुसेड़ करके पूरे भारत देश की लगभग सरकारी चीज़ों को उसको ऑक्युपाइड करा देना है, तो वह किन किन चीज़ों को किया गया है, यह भी एक जानने का, जांच का विषय हो गया है। ये मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि यह होना चाहिए। लेकिन सर, जो SBI की पूरी प्लानिंग क्या देखते हैं, क्या दबाव में था SBI जो डाटा नहीं दे रहा था आसानी से? करेक्ट, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये काम पहले कर देना चाहिए था, जो आज तक नहीं किया। अभी आप देखिए कि इनकम्प्लीट डेटा दे रहा है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बोलना शुरू किया है, दोबारा उनको नोटिस किया है, तब हुआ है जा करके। अभी उनमें भी एक इनकम्प्लीट डेटा दे रहे हैं, 18,000 के आसपास का डेटास भी दे रहे हैं। डेटा इनकम्प्लीट का मतलब 2 एस्पेक्ट मैंने बोला, 22,000 में से आप 18,000 क्यों दे रहे हो?
प्रॉपर तरीके से जो सीरियल नंबर है वो भी नहीं डाले गए हैं, जिससे लोगों को मैचिंग करने में भी मैच नहीं किए हुए हैं, यह भी एक बड़े इश्यूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें इनकम्प्लीट, तो जिसकी ज़्यादा बड़ी लाठी रही तब स्टेट बैंक ने वैसा काम करने की कोशिश करता है। सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा बड़ी लाठी लगी तो उन्होंने थोड़ा सा दे दिया, फिर और बड़ी लाठी आई तो और थोड़ा दे दिया, अब उससे भी बड़ी लाठी आएगी तो पूरा दे देंगे 22,000 का। यानी 3 फेज़ में करने का इनका प्लान है। पहले फेज़ में 18,000, दूसरे फेज़ में डाटा के मैचिंग नंबर के साथ में, तीसरे फेज़ में इनकम्प्लीट डेटा 18,000 से लेके जो 22,000 का बचा हुआ 4-5,000 के बीच का वो देंगे।